क्या भगवान, हम तुम्हें भगवान शंकर और माता पार्वती को सौंपने जा रहे थे। मित्रों, आज भगवती का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ और महात्मा जी ने महेश पटेल मोगरा के द्वारा और पटेल द्वारका प्रसाद जी के द्वारा हवन की व्यवस्था कराई। पलाश के वृक्ष से सुंदर कुंड बनाया गया, जो त्रिकोण कुंड था, और पलाश के वृक्ष से नौ प्रकार की जो है इस प्रकार से लकड़ियाँ करके और त्रिकोण जो है कुंड बनाया गया, और उसके लिए संपूर्ण सामग्री हवन की व्यवस्था की गई। करीब 9 या 11 ब्राह्मण वहाँ पर आए और पूरी रात्रि भर जो है भगवती का हवन चलता रहा। इस प्रकार से भगवती का यह कार्य संपूर्ण हुआ, और कार्य संपूर्ण होने के बाद में महात्मा जी ने आंवली घाट में ही रह करके बिलपत्र का हवन प्रारंभ किया। बिलपत्र का हवन में 1100 बिलपत्र प्रतिदिन महात्मा जी जो है मंगाते थे। महेश पटेल ने जो है इस प्रकार की व्यवस्था की। 1100 बिलपत्र को तोड़वा करके अच्छी तरह से धो करके और उनको साफ करके पूरी जो है रख देते थे, और साथ में ही जो घी रहते थे, महात्मा जी जो है उसमें घी डाल करके प्रतिदिन 1100 बिलपत्र का रात के 10 या 11 बजे प्रारंभ करते थे, और सुबह के 4-5 बजे तक वह हवन चलता था। इस प्रकार से महात्मा जी हवन कर रहे थे। फिर जो है महात्मा जी ने 2 या 3 दिन के लिए मुझे भी हवन करने के लिए नियुक्त किया। अब चूँकि अग्नि प्रज्वलित रहती थी, अग्नि से महात्मा जी ने बताया कि भगवान योगिनियाँ प्रकट होंगी, तो बिलपत्र को सावधान से हवन करना। मंत्र महात्मा जी ने मुझे गायत्री मंत्र कम से कम 10-12 दिन रटाया। 10-12 दिन में ही जाकर के गायत्री मंत्र का सही उच्चारण और विभिन्न प्रकार से उच्चारण की विधियाँ भी सिखाईं, क्योंकि गायत्री मंत्र के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। उच्चारण भेद से और उसकी जो रिदम है उसके भेद से संपूर्ण कार्य पूरे किए जा सकते हैं। इस प्रकार से महात्मा जी ने गायत्री मंत्र की बोलने की कई प्रकार की शैलियाँ बताईं, और हवन के समय कहा कि इस तरह से मंत्र बोलना है, जल्दी नहीं करना है, धैर्य से काम करना है। इसके बाद भगवती का ध्यान करना है, और ध्यान करने के उपरांत फिर जो है बिलपत्र को हवन करना है। मैंने भी 2 या 3 दिन हवन किया, लेकिन इसके पश्चात ही मेरे जो है बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी बढ़ गई, और लघु संख्या भी बहुत लाल कलर की या रक्त कलर की आने लग गई। महात्मा जी को मैंने बताया, कहा कि महात्मा जी ने बताया भगवान 5, 6, 7 घंटे अग्नि के सामने बैठना करना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए अब तुम इस कार्य को मत करो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। महात्मा जी ने फिर 41 दिन रह कर के बिलपत्र का हवन किया। इसी बीच में एक घटना घटी। महात्मा जी से मिलने के लिए मथुरा प्रसाद भार्गव, गोपाल प्रसाद तिवारी और प्रेम शंकर द्विवेदी, ये तीनों बगलवाड़ा से महात्मा जी से मिलने के लिए आंवली घाट के लिए चले। आकर के सलकनपुर पहुँचे, और सलकनपुर से पैदल ही ये लोग चले। उस ज़माने में सलकनपुर से कच्ची रास्ताएँ थीं, अलग तरह का समय था। आंवली घाट के चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल थे, जिसमें रीछ, सिंह इत्यादि आते रहते थे। आज सारे खेत बन गए हैं। तो उस जंगल से जहाँ गुजरना था उनको, तो मोगरा भी आए, और मोगरा से
आंवली घाट के लिए चले। तो आंवली घाट के लिए जब चले तो रास्ते में रास्ता भूल गए। इधर महात्मा जी जो है महेश पटेल भी वहीं पर बैठे हुए थे। महात्मा जी ने कहा कि भगवान देखो हमारे 3 ब्राह्मण आ रहे हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो। तो महात्मा जी ने नारियल जो है फोड़े, वहाँ पर नारियल फोड़वाए, नारियल को जो है फोड़ करके और उनको जो है किस करके जो है गुड़ में मिलाया गया कि ब्राह्मण आएंगे उनकी तुरंत खाने की व्यवस्था हो जाएगी, बाद में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ये लोग चलते चलते रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूल गए तो बड़ी समस्या हो गई उनकी। महात्मा जी तो सब कुछ बैठे बैठे समझ रहे थे। जब आते समय बीच में एक घटना और घटी थी कि जब ये बस में आ रहे थे तो बस में मथुरा प्रसाद भार्गव को हाथ में जो है चोट लग गई। जो दरवाज़ा रहता है, दरवाजे से चोट लग गई बस के। तो वैसी की वैसी चोट जो है महात्मा जी के हाथ में उसी समय आ गई। तो महेश पटेल ने पूछा कि महात्मा जी ये आपके हाथ में क्या हो गया? कि भगवान कुछ नहीं है, हमारे लोग आ रहे हैं, उनको थोड़ी समस्या हो गई है, इसलिए हमारे हाथ में भी ये चोट आ गई है। तीनों ब्राह्मण जो है रास्ता भूल गए, लेकिन महात्मा जी की कृपा से उन्हें रास्ता मिला और वो आंवली घाट जा कर के पहुँचे। महात्मा जी ने तीनों का स्वागत किया, उनके लिए तुरंत जो है सब व्यवस्था की गई, खिलाया पिलाया और आराम से रहे। इस प्रकार से महात्मा जी के विषय में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। वो त्रिकालज्ञ थे, सभी प्रकार की बातें जानते थे, देवताओं से जुड़े हुए थे और महात्मा जी तो जैसे थे पैदा हुए थे वैसे के वैसे थे। महात्मा जी ने कहा कि भगवान हम जैसे हैं वैसे ही पैदा हुए थे और बचपन से ही वो बाल्यकाल से ही महात्मा थे। तो इस प्रकार से उन्हें आप साधक नहीं कह सकते, वो सिद्ध कोटि में विराजमान थे। इस प्रकार से महात्मा जी ने के साथ में मैंने वहाँ पर समय व्यतीत किया। इसके बाद फिर मैं अपने घर आ गया। घर में आकर के फिर महात्मा जी ने मुझे एक अनुष्ठान हवन का कराया और वह भी 6-7 घंटे का था। 6-7 घंटे वहाँ पर मुझे हवन करना पड़ा। फिर महात्मा जी बैठे हुए थे और मेरे घर में जो मोगरा में मेरा घर था वहाँ पर महात्मा जी आए थे। तो मैं महात्मा जी के चरण कमल दबा रहा था। तो चरण कमल दबाते दबाते महात्मा जी बोले कि भगवान हम तुम्हें 2 वृद्ध जंगल में रहते हैं, बूढ़े दोनों पति पत्नी हैं और जंगल में रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जंगल में जाकर के उनकी सेवा करो और वो तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम उनकी सेवा करना, मैं तुम्हें उन्हें सौंपने जा रहा हूं। मैं डर गया, रोने लग गया कि महात्मा जी मैं जंगल में जाकर के कैसा रहूँगा, कौन लोग हैं, कहाँ हैं, क्या है, और मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं। इस प्रकार से संसार के मोह से मैं अत्यधिक ग्रसित हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रु झरने लग गए कि महात्मा जी ऐसा ना करें कि मुझे उस जंगल में भेज दें, मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, जो भी बात उस समय आई होगी। तब तो जब मैंने मना किया तो महात्मा जी नाराज होकर के उठ करके बैठ गए। कहा भगवान हम तुम्हें भगवान शंकर और माता पार्वती को सौंपने जा रहे थे, लेकिन तुमने उस बात को स्वीकार नहीं किया और अब जो है बस जैसा तुम्हारा जीवन रहेगा रहेगा, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती को सौंप देते तो तुम्हारा जीवन और भी बदल जाता और अच्छा होता, लेकिन तुमने उस बात को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से महात्मा जी की वाणी में कई प्रकार के रहस्य भरे होते थे और लेकिन मैंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। आज भी मुझे दुख है कि मैं भगवान शंकर और पार्वती जी के शरण में नहीं जा सका, उनकी शरण नहीं ले सका। दूर से कृपा बनी रहे, सभी पर कृपा बनी है, संसार पर कृपा बनी है, लेकिन माता पिता के पास में रहना और उनकी कृपा प्राप्त करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रकार से एक घटना ये भी घटी। तो मैं महात्मा जी की आप देखेंगे आगे भी कि मैं महात्मा जी के द्वारा जो मेरे लिए अच्छा कार्य किया जा रहा था उसमें स्लिप होता गया। मैं कई बातें आपको सामने आएंगी, क्योंकि जीवन के जो संस्कार होते हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं और संसार से जब हम मोह ग्रसित होते हैं तो फिर कई चीज़ें हमारे सामने से अच्छी बातें या अच्छा जो
सौभाग्य होने वाला है या भाग्य बनने वाला है, उससे हम जो है विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा जी तो निरंतर कृपा करना चाहते थे, मुझे कुछ कहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मेरा ही ऐसा भाग्य रहा कि मैं उस बात को नहीं मान सका। इस प्रकार से महात्मा जी ने मोगरा में कुछ दिन निवास किया और वो अपने गंतव्य की ओर चले गए। और मैं भी स्वयं पुनः बगलवाड़ा, जहाँ हम संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करता था, वहाँ जाकर के पहुँच गया। इस प्रकार से मैं बगलवाड़ा में निवास कर रहा हूँ और महात्मा जी अपने स्थान कहीं पर चले गए हैं, लेकिन निरंतर महात्मा जी के आने की आशा लगी रहती है। आज इतना ही। अब आपके सामने गुरु कृपा खंड के अंतर्गत प्रदीप जी उपाध्याय नागपुर से, जो डूमर के रहने वाले हैं, जहाँ महात्मा जी की समाधि है, महात्मा जी का स्थान है, उन्होंने महात्मा जी का साथ किया है। तो डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय आपके सामने प्रस्तुत हैं। उनके विचार, उनके भावों से आप अवगत होइए। गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। बचपन में पूज्य चाचा जी डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी के साथ हम शिव कुटी महात्मा जी के दर्शन करने जाते थे। उस समय महात्मा जी के श्री चरणों में प्रणाम करने का, उनके कभी कभी पैर दबाने का मौका हमें प्राप्त हुआ। और महात्मा जी जब 3.5 साल कल्प में थे, उस समय हमारे घर से महात्मा जी दुग्ध आहार लिया करते थे, तो हमारे घर से भी दूध सेवा जाती थी और ये लाभ मुझे मिला। मैं कभी कभी महात्मा जी को दुग्ध पहुंचाने जाता था। और महात्मा जी का व्यक्तित्व इतना अच्छा, मतलब हम लोगों को बहुत स्नेह करते थे। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, महात्मा जी की कृपा से हम छोटे से गांव से आज इतनी बड़ी जगह रह रहे हैं और इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। और कभी भी हम किसी भी संकट में महात्मा जी को याद करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं सुलभ हो जाती हैं। और मेरा पूरा परिवार महात्मा जी की सेवा में आज भी, मतलब उनके प्रति जो श्रद्धा है हमारे पूरे परिवार की, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हमेशा इसी प्रकार हम पे बनी रहे। आपने इस प्रदीप उपाध्याय को सुना तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। नर्मदे हर।